हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली बोर्ड एग्ज़ाम्स बहुत सीबीएसई के बहुत क्लोज़ हैं, जो कि 26 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं। सो यहाँ पे एक मैं फ़िज़िकल एजुकेशन का एक प्रैक्टिस पेपर लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। सो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, यहाँ पे जैसे सैम्पल पेपर में इंस्ट्रक्शंस आई थी सेम वैसे इंस्ट्रक्शन है। सेक्शन यहाँ पे 3 मिलेंगे आपको, ए बी सी, और सेक्शन ए में 9 क्वेश्चन है जिसमें से आप 7 अटैम्प्ट करोगे और जो कि 2 मार्क्स के हैं। दैन सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस टोटल हैं, आपको यू हैव टू अटैम्प्ट 3 क्वेश्चंस एंड जो मार्क्स हैं वो है 3। देन सेक्शन सी की हम लोग बात करते हैं तो 4 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे और यू हैव टू अटैम्प्ट 3 क्वेश्चंस, और जो कितने मार्क्स के हैं, 4 मार्क्स के हैं। टाइम ड्यूरेशन इसका है 2 आवर्स। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। तो मैं साथ साथ में थोड़ा हम इसके जो सोल्यूशन है, जो पॉइंट्स है इसमें थोड़ा वो भी शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। सो जो पहला सेक्शन है दैट इज़ ए। यहाँ पे आपको 9 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 7 अटैम्प्ट करने हैं आपको, कोई भी 7 आप अटैम्प्ट कर सकते हो, जो कि 2 मार्क्स के हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। तो बहुत एक इजी क्वेश्चन है यहाँ पे ये। अगर आप साइकोलॉजी का चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो उसमें मोटिवेशन मिला होगा। 2 टाइप के मोटिवेशन होते हैं, इंस्टिंक्ट मोटिवेशन है, एक्सट्रीम मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन भी बोल सकता है, एक्सटर्नल भी बोल सकते हो। तो आपको बताना है कि जब हम लोग को कोई भी मोटिवेशन इंटरनली मिलता है वो इंटरनल इंस्टिंक्ट मोटिवेशन होता है, और जो कोई भी मोटिवेशन हमें एक्सटर्नली मिलता है, बाहर से मिलता है, उसको हम लोग इंस्टिंक्ट मोटिवेशन बोलते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड, मेंशन इट्स एडवांटेजेस। तो फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड एक ये एंडोरेंस को इंक्रीज़ करने का एक मेथड है, और इसे गॉस्टो हॉलमर ने बनाया था 1937 में। इसको हम स्पीड प्ले के नाम से भी जानते हैं। और फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है, सर्फेसेस चेंज होते रहते हैं। आप रनिंग करोगे, जॉगिंग करो, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, बट आपको कहीं पे रोड मिलेगा, सीमेंटेड मिलेगा, स्टोन, वाटर, थोड़ा माउंटेन भी मिल सकता है। तो बेसिकली सर्फेस जहाँ पे चेंज होता रहता है, तो वो है हमारा फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। बाकी एडवांटेजेस के हम लोग अगर बात करते हैं इसमें, तो यहाँ पे हम लोग इसमें थोड़ा फ्लेक्सिबल इन नेचर है। हम कभी भी अपनी रनिंग को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, सरफेस चेंज हो रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा एथलीट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इसमें कोई इक्विपमेंट आपको नहीं चाहिए, बस इसमें सरफेस चाहिए। तो बहुत सारे इसके एडवांटेजेस हो सकते हैं। देन जो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है दैट इज़ डिफाइन डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। डिसेबिलिटी क्या होती है, हम कोई भी हमारे फंक्शनल एबिलिटी में रिडक्शन हो जाता है, उसको हम डिसेबिलिटी बोलते हैं। तो हमारी बॉडी जिसमें प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती है, फंक्शन नहीं कर पा रही है। सो डिसेबिलिटी इज़ द रिडक्शन ऑफ फंक्शनल एबिलिटी टू लीड डेली फ्रूटफुल लाइफ, ये हमारा डिसेबिलिटी। और डिसऑर्डर क्या है, जिसमें मेंटली हमारे बॉडी इम्पैक्ट पड़ता है, मेंटली हमारे बॉडी पे, या हम मेंटली हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं जो डिसऑर्डर है वो हमारे डिस्टर्ब करता है नॉर्मल फंक्शनिंग के किसी भी एक इंडिविजुअल को, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिसऑर्डर। Okay, the next question is what is asthma? Mention at least 2 asanas that help alleviate अस्थमा सिम्टम्स। अब यहाँ पे हम लोग को अस्थमा के बारे में बताना है। तो अस्थमा क्या होता है, बेसिकली अस्थमा क्या है, लंग्स की डिजीज़ है, जिसमें हमारे जो एयरवेज हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। कोई भी 2 आसन आपको बताने हैं, एलिवेट मतलब जो अस्थमा के सिम्टम्स को कम करेगा। तो आसन बहुत सारे आपके, सुखासन भी है, चक्रासन भी है, गौमुख आसन है, पर्वतासन है, भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, मत्स्यासन, ये कोई भी आसन है, 2 आप कोई भी मेंशन यहाँ पे कर सकते हो। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है दैट इज़ व्हाट इज़ एंडोरेंस। अभी फार्टलेग ट्रेनिंग उसी से रिलेटेड है। तो एंडोरेंस क्या होता है, इट इज़ द एबिलिटी टू सस्टेन एन एक्टिविटी। आप किसी भी एक्टिविटी को कितनी लॉन्ग ड्यूरेशन तक रोक कर सकते हो, या फटीग को कितनी देर तक रोक के, जो फटीग मीन्स थकान होती है, उसको रोक के कितनी आप उस एक्टिविटी को कंटिन्यू कर सकते हो, दैट इज़ एंडोरेंस। मेंशन मेथड्स टू डेवलप एंडोरेंस। मेथड्स को कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो एंडोरेंस को इंक्रीज़ करते हैं। पहला हमारे पास कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, सेकंड वन इज़ इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, और अभी हम लोग ने थर्ड भी डिस्कस किया था, फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे आ रहा है, व्हाट इज़ डायबिटीज़। जो डायबिटीज़ क्या होता है, तो डायबिटीज़ आपने सुना भी होगा। डायबिटीज़ क्या है, एक शुगर की प्रॉब्लम है। जब हमारे बॉडी में शुगर का लेवल है वो थोड़ा बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग डायबिटीज़ बोलते हैं। और हाइपरटेंशन क्या है, जब हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है, दैट इज़ हाइपरटेंशन। और कोई भी एक आसन आपने दोनों के लिए बताना है ठीक करने के लिए। तो अगर आप डायबिटीज़ की बात करते हो तो भुजंग आसन, पश्चिमोत्तान, पवन मुक्त आसन, ये हमारे क्या है, ये डायबिटीज़ के लिए। और अगर आप हाइपरटेंशन के लिए जाते हो तो हाइपरटेंशन के लिए इसमें हमारे पास आता है तड़ासन, वज्रासन, पवन मुक्त आसन, भुजंग आसन, इसमें भी आप कोई भी एक मेंशन कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ एसपीडी, राइट इट्स सिम्टम्स। तो एसपीडी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमारा डिसऑर्डर से रिलेटेड है। एसपीडी मतलब होता है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। जब हमारी जो सेंसेस हैं
वो प्रॉपर तरीके से सिग्नल्स नहीं भेजते हमारी बॉडी को, या जो बच्चों में ये चीज़ देखने को मिलता है डिसऑर्डर, जब सेंसेस के हैं जो मैसेजेस हैं वो ब्रेन तक नहीं पहुंचा पाती हैं, नर्वस सिस्टम तक, और फिर रिएक्शन नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं जो सेंसेस है वो काम करना बंद कर देती हैं या प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। और उसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स यहाँ पे ये हैं कि टच में जो उसके सेंसेस हैं वो टच, जो टेस्ट है, जो मूवमेंट है, जो देखने साइट है, वो इनमें सब क्या होता है? प्रॉब्लम आती है। और कभी कभी तो आप कोई भी डेंजरस साउंड वगैरह सुनते हैं या लीफ ब्लोअर जिससे घास काटते हैं उसकी भी आवाज़ सुनोगे तो आप चिल्लाने लग जाओगे। तो दीज आर द सिम्टम्स विच आर फाउंड इन चिल्ड्रन। तो ये है हमारा एसपीडी। देन नेक्स्ट हम लोग अगर जाते हैं व्हाट इज़ ऑक्सीजन इनटेक। हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सीजन इनटेक की और ऑक्सीजन अपटेक की। तो ऑक्सीजन इनटेक क्या होता है? वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो हम लंग से लेते हैं, ठीक है, लंग्स से लेंगे और लंग्स तक जाती है, कहाँ से लेंगे? जो हमारा आउटर एटमॉस्फेयर है, ठीक है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच कैन बी टेकन बाय द लंग्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर। जब हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं बेसिकली वो हमारा क्या है? ऑक्सीजन इनटेक। और हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन अपटेक की, तो वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जिसको हम जिसको मसल्स हमारी अब्जॉर्व भी करती है, कंज्यूम भी करती है, कहाँ से? ब्लड से। जो वर्किंग मसल हमारी ब्लड से अब्जॉर्व कर रही है और कंज्यूम कर रही है उस ऑक्सीजन को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन अपटेक। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच कैन बी ऑब्जॉर्व्ड एंड कंज्यूम बाय द वर्किंग मसल्स फ्रॉम द ब्लड इज कॉल्ड ऑक्सीजन अपटेक। जो हमारी ब्लड अपने साथ ऑक्सीजन लेके जा रही है उसको कौन ऑब्जॉर्व करेगा, कौन कंज्यूम करेगा? जो हमारी मसल्स है, उसको एक्टिविटी में यूज़ करने के लिए। सो इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीजन इनटेक एंड ऑक्सीजन अपटेक। द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है व्हाट इज स्प्रेन, स्ट्रेन एंड ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। जो स्प्रेन है बेसिकली वो क्या है? ये हमारी लिगामेंट इंजरी होती है, और जो स्ट्रेन है वो हमारी टेंडन इंजरी होती है। तो अगर आप ऐसे भी कह सकते हो, जो स्ट्रेन है उसमें जब हमारा कोई टेंडन पुल हो जाता है, मसल टून होता है, अ पुल और ट्विस्ट इन अ मसल और टेंडन इज़ नोन एज स्ट्रेन। ये हम लोग बात करते हैं स्ट्रेन की। अगर हम स्ट्रेन की बात करते हैं, इट इज़ लिगामेंट इंजरी, इट अकर्स ड्यू टू द ओवर स्ट्रेचिंग और टीयरिंग ऑफ लिगामेंट। जब आपका लिगामेंट ज़्यादा खिंच जाता है या फट जाएगा तो वो क्या होता है? लिगामेंट, जिससे स्प्रेन को, इसको आप मोच भी बोल सकते हो, स्प्रेन को हम लोग मोच भी बोलते हैं। तो लिगामेंट जब टीयर होता है, लिगामेंट क्या काम करता है? जो दो हड्डियों के बीच में जो जॉइंट उसको जोड़ के रखता है वो लिगामेंट होता है। और जो टेंडन होता है उसका काम क्या होता है? जो स्ट्रेन में यूज़ हुआ था, जो मसल्स को बोन का जो अटैच करता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे स्प्रेन। और यहाँ पे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर था। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में क्या था? जब हमारी स्पाइन की कोई भी बोन ब्रेक हो जाती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। सो दीज आर द क्वेश्चन विच आर ऑफ 2 मार्क्स एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 7 क्वेश्चंस इन सेक्शन ए। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पे सेक्शन बी पे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे डिफाइन स्ट्रेंथ, लिस्ट 3 मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ एंड ब्रीफली एक्सप्लेन वन एनी वन। स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस। जब स्ट्रेंथ मतलब क्या? वो एबिलिटी है मसल्स की जो रेजिस्टेंस से ओवरकम होता है, उसको हम लोग स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। ये द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स, हमारी मसल्स कितनी फोर्स को एक्सर्ट कर रही हैं उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेंथ। अब 3 मेथड होते हैं इसको बेसिकली इंक्रीज करने के, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक। तो कोई भी आप एक को एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे। देन सेकंड को अगेन जो 11 क्वेश्चन है दैट इज़ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है? ये बहुत सिंपल है। जो फर्स्ट हमें एड हम लोग किसी एक इंजर्ड पर्सन को देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड। या फिर जो फर्स्ट हेल्प हम लोग किसी वुंडेड पर्सन को या एक्सीडेंटल विक्टिम है उनको दे रहे हैं बिफोर द अराइवल ऑफ डॉक्टर के आने से पहले, दैट इज़ नोन एज फर्स्ट एड। उससे कोई भी 2 ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे होता है टू प्रिजर्व लाइफ, टू एलिवेट पेन एंड सफरिंग, पेन को कम करने का, देन कंडीशन ज़्यादा वर्स ना हो इसलिए रिकवरी बहुत जल्दी हो जाए और जल्दी से जल्दी उनको मेडिकल एड मिले। तो ये क्या है? हमारे ऑब्जेक्टिव है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास AD, व्हाट इज़ ADHD, मेंशन इट्स 3 सिम्टम्स, राइट इट्स 2 कॉजेज। तो ADHD के हम लोग अगर बात करते हैं तो ये होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें जो बच्चे होते हैं उनका एक जगह उनका मन नहीं लगता है, वो एक जगह बैठते नहीं हैं, उनका जो अटेंशन है बार बार ब्रेक होता है, उनका कंसंट्रेशन है, फोकस हो क्या होगा? ब्रेक होगा। देन अगर हम लोग इसमें बात करते हैं सिम्टम्स क्या होते हैं उनमें? सिम्टम्स अगर आप चिल्ड्रन की बात करते हो तो वो अपने डेली रूटीन एक्टिविटीज़ को भूल जाते हैं, वो जो डे ड्रीमिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इजीली उनको डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, एक जगह वो बैठ नहीं सकते हैं। तो ये दीज आर द सिम्टम्स। देन उसके कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ हमारे पास यहाँ पे हो सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर यहाँ पे हो सकता है, और ब्रेन में कोई इंजरी हो गई है, या बर्थ के टाइम पे उनका वेट बहुत लो है, या कोई सीरियस ट्रॉमा उनको, या ब्रेन डिजीज़ हो गई है, या उनके फैमिली में डिसिप्लिन नहीं है, डाइट प्रॉपर नहीं है, या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस से वो एक्सपोजर हो गए हैं, उन्होंने ऐसा कुछ जैसे स्मोकिंग ड्रग्स वगैरह इनटेक ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये भी सारे उसके रीज़न हो सकते हैं। द
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पर्सनैलिटी, मेंशन 3 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम। तो पर्सनैलिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पर्सनैलिटी के बारे में पूछ रहे हैं तो आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, उसमें डेफिनेशन भी हम लोग लिख सकते हैं। तो एक डेफिनेशन मैं आप लोगों को बताता हूँ। पर्सनैलिटी इज द सम टोटल ऑफ द एक्चुअल एंड पोटेंशियल बिहेवियर पैटर्न ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो ह्यूमन बीइंग है उनका जो बिहेवियर पैटर्न है वही क्या है, पर्सनैलिटी है। तो बाकी आप अपने मीनिंग में भी इसको लिख सकते हो। देन मेंशन टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी अगर हम लोग बात करते हैं तो 4 टाइप्स के यहाँ पर होता है, टाइप ए पर्सनैलिटी, टाइप बी पर्सनैलिटी, टाइप सी पर्सनैलिटी, टाइप डी पर्सनैलिटी। आप किसी भी एक को उसमें क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे होगा एक्सप्लेन कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या हैं बेसिकली। सो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी होता है जब हमारे ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर होता है और कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्बेंस या हिंड्रेंस हो रही होती है कोई भी इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूस करने के लिए, स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। वो इन्फॉर्मेशन हम सुन नहीं पा रहे हैं या तो प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, उसको रीड नहीं कर पा रहे प्रॉपर तरीके से। और उसके सिम्टम्स क्या हैं, तो मेमोरी डिसऑर्डर एक सिम्टम है, हाइपर एक्टिविटी जहाँ पे फोकस नहीं लगता है, डिसलेक्सिया जहाँ पे है वो भी एक क्या है इसमें, जिसमें लिखने में, पढ़ने में, बोलने में क्या होता है, प्रॉब्लम होती है डिसलेक्सिया में। ये जो तीनों हैं, मेमोरी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी, डिसलेक्सिया, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। देन द नेक्स्ट सेक्शन डी यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे आपको 3 कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट वन इज व्हाट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या, द रेंज ऑफ मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स। जो हमारे जॉइंट्स का जो रेंज ऑफ मूवमेंट है या जो रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल है हमारे जॉइंट्स में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, पैसिव एंड एक्टिव। पैसिव मतलब ये होता है जब हम किसी से एक्सटर्नल हेल्प लेते हैं, एक्सटर्नल हेल्प से हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी परफॉर्म करते हैं, उसको पैसिव बोलते हैं। और जब हम लोग विदाउट किसी एक्सटर्नल हेल्प लेते हैं उसको हम लोग एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। तो ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में इसको पूरा डिस्कशन कर रखा है, तो वहाँ आप इसको वीडियोस देख सकते हैं। देन अगर हम लोग बात करते हैं शेल्डन्स क्लासिफिकेशन, जो शेल्डन्स की बॉडी टाइप क्लासिफिकेशन किस टाइप की हैं, तो 3 टाइप की है, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ। तो इसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। तो देन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डिस्कस द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। जो हमारी मसल्स हैं, मस्कुलर सिस्टम में मसल्स आती हैं, तो एक्सरसाइज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल का जो शेप और साइज़ है वो चेंज हो जाता है, कैपिलरीज होती है बहुत ज़्यादा फॉर्म हो जाती हैं जिससे ब्लड ट्रांसफर करने में ईजी रहता है, मसल स्टोन पोजीशन में रहती है मोस्टली टाइम तक, फैट हमारा कंट्रोल होता है। देन जो मसल्स का मूवमेंट है वो थोड़ा एफिशिएंट हो जाता है। देन फटीग बहुत लेट में होगा, रिएक्शन टाइम आपका इंक्रीज़ हो जाते हैं, बॉडी पोस्चर आपका प्रॉपर रहेगा, जो आपके नॉन फंक्शनिंग फाइबर्स हैं मसल्स में वो थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं आप एक्सरसाइज के इसके बेनिफिट भी आपको मिलेंगे। देन लास्ट क्वेश्चन जो इसमें है दैट इज़ ब्रीफली एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ तड़ासन। तड़ासन का जो बेसिकली जो किस तरीके से हम उसको परफॉर्म करते हैं वो हमें यहाँ पे बताना है, उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, और एक स्टिक डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। तो ये आपको पेंसिल से स्टिक डायग्राम आपको बताना पड़ेगा किस तरीके से हम इसको परफॉर्म करते हैं। तो तड़ासन में क्या करते हैं हम लोग, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने हाथों, दोनों हाथ को हैं अपने ईयर्स के जो कान हैं आपके उसके पैरेलल आपको ऊपर अपने सर के ऊपर लेके जाने हैं, और पाम्स टच नहीं होने चाहिए, और धीरे धीरे आप अपनी बॉडी को टोस में लेके आओगे। तो ये प्रोसीजर है उसका तड़ासन का। इसके साथ बेनिफिट्स क्या हैं, बेनिफिट्स में क्या है, आपका जो फिजिकल मेंटल है वो दोनों बैलेंस होते हैं आपके, ओबेसिटी रिड्यूस होगा, कॉन्स्टिपेशन थोड़ा सही करता है, ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं उनको भी सही करता है, बॉडी पोस्चर सही करेगा, जो साइयाटिका है उसको थोड़ा कम करता है, और कहीं ना कहीं आपको हाइपरटेंशन से ये भी चीज़ें भी कम करेगा। अगर आप कंट्रोल इंडिकेशन की अगर हम लोग उसकी बात करते हैं तो जिनका बीपी बहुत कम है, जिनको लो बीपी की प्रॉब्लम है, तो दे शुड अवॉइड दिस आसन। और इफ़ समवन इज़ हैविंग हेडेक और इंसोम्निया मीन्स इनएबिलिटी टू स्लीप, जिनको नींद नहीं आती है उनको भी अवॉइड करना चाहिए यहाँ पे। और जिनको ब्लड सर्कुलेशन की थोड़ा प्रॉब्लम है, जिनके वॉल्व्स में कोई प्रॉब्लम है, जो हार्ट में वॉल्व्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम है, तो उनको भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर है, प्रैक्टिस पेपर है, अभी एग्ज़ाम से पहले आप इसको कर सकते हैं, पता चल जाएगा आप कितना लिख सकते हो। तो आई होप सो आपको पेपर थोड़ा अच्छा लगेगा होगा। एक और इससे पहले मैंने एक अपना प्रैक्टिस पेपर डाला था, अभी पेपर एग्ज़ाम में टाइम है थोड़ा, तो मैं भी 1-2 पेपर और इसमें आपको डिस्कस करने के लिए डाल दूँगा।